हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, और डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में आपकी 5 रेशियोज आती है: डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये पांचों मिलकर के आपकी सोल्वेंसी रेशियोज बनती है। जैसे अभी आपने लिक्विडिटी रेशियो सीखी, जहां पर 2 रेशियोज आती है, करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये 2 रेशियोज आती है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। उसी तरह से सोल्वेंसी रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो फर्स्ट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो का आज हम सीखेंगे, समझेंगे कि डेट इक्विटी रेशियो में आपको चाहिए क्या। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेट मतलब बोरोइंग्स। कौन सी बोरोइंग्स? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और इक्विटी मतलब, इक्विटी का मतलब है जो पैसा ओनर का लगा हुआ है। अगर कंपनी है तो वहां पर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सारे ओनर्स हैं। तो शेयर्स पर जो भी पैसा लगा है, शेयर कैपिटल, वो आपकी इक्विटी है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब बोरोइंग्स और ओनर के पैसे का कॉम्बिनेशन, उन दोनों का आपस में प्रोपोर्शन क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा पैसा लगा हुआ है उसमें डेट्स कितनी है, बाहर से पैसा कितना लगा है और ओनर का पैसा कितना लगा है, उन दोनों के आपस में क्या प्रोपोर्शन है, रेशियो क्या है, वो इसी रेशियो से पता चलता है। कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी कंपनी में, वो इसी रेशियो को चेक करेगा, ताकि वो चेक कर सके कि इसके पास, इस कंपनी के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि ये अपनी लायबिलिटी की पेमेंट कर सके। करेक्ट। तो इसका यूज समझ में आ गया, इसको कैलकुलेट कैसे करना है इसको समझो अब। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आपने मेरे साथ फॉर्मेट सीखा है बैलेंस शीट का, कंपनी की बैलेंस शीट का। तो वहां पर हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले ऊपर लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। उसके बाद क्या लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वो नॉर्मली आपसे पूछी नहीं जाती क्वेश्चन में। उसके बाद आता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आपकी 4 चीजें आती है। एक आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तीसरी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फोर्थ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये आती है ना। तो जब भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज की बात होती है, उसमें आपकी ये 2 चीजें मेनली कवर होती है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में दिया जाए नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब जो 12 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए आप रख सकते हो पैसा, और 12 महीने के बाद उसको पे करना है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसी तरह से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो आपको 12 महीने के बाद पे करने हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। नॉर्मली जो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको एम्प्लॉइज को पे करने होते हैं और उसका प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये दोनों चीज मिलकर के आपकी हो गई लॉन्ग टर्म डेट्स। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म डेट्स की बात करते हैं, इसका मतलब है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसी तरह से आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में आपकी 3 चीजें आती है, याद हो तो। एक आता है आपका शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा तीसरा आपका क्या आता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो वो आपसे नॉर्मली नहीं पूछा जाता। शेयर होल्डर्स फंड जब भी बात की जाती है, उसमें आपकी 2 चीजें आती है, एक तो शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों, जितने भी शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए, अलॉट किए, उन सब से रिलेटेड पैसा जो भी कंपनी के पास आया, वो सारा शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस सरप्लस, वो सारा मिलकर के आपका रिजर्व एंड सरप्लस में कवर होता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं,
और भी सारे जितने भी रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो सारे आपके यहाँ पर आएंगे। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या चीज आपको लेनी है इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। आइडल रेशियो आपकी इसकी क्या होती है? 2:1। इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट क्या माना जाता है? 2:1। मतलब जितना पैसा ओनर का लगा हुआ है उसका दुगना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होनी चाहिए। अब आप कहोगे ये कैसे अच्छी हो सकती है, बाहर से बोरोइंग्स ज्यादा है और ओनर का पैसा कम है, ये तो अच्छी रेशियो कैसे मानी जाती है? ये एक डेंजर पॉइंट है एक तरह से। अगर इससे ज्यादा कंपनी का चला गया रेशियो तो वो रॉन्ग है। इससे अगर रिड्यूस होता जाएगा तो वो कंपनी के लिए बेटर है, बेस्ट है। अभी तक हमने करंट रेशियो, क्विक रेशियो को करते हुए क्या सीखा? आइडल रेशियो से अगर वो ज्यादा होंगी तो बेस्ट है ना, अच्छा है। लेकिन यहाँ डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है, ये डेंजर पॉइंट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो डेट जितनी कम होगी, इक्विटी जितनी ज्यादा होगी, उतना अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास है टोटल एसेट्स, टोटल डेट्स, करंट लायबिलिटीज, और हमें निकालनी है डेट टू इक्विटी रेशियो। कैसे निकालोगे? लॉन्ग टर्म डेट्स की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही दूर दूर तक। तो अगर आपने करंट रेशियो को कैलकुलेट करते हुए सीखा, समझा कि टोटल डेट्स का मतलब क्या था हमारा, टोटल डेट्स का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। जब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला पोर्शन देखते हैं बैलेंस शीट में, हमारा क्या आता है? सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा आपका आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और फोर्थ करंट लायबिलिटीज। तो जब आप ऊपर की दो चीजों को छोड़ देते हो, जो लास्ट की दो चीजें हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ये दोनों मिलकर के आपकी बनती है टोटल डेट्स। तो टोटल डेट्स में दोनों चीजें आती है, और अगर आपको इनमें से एक चीज चाहिए तो एक को माइनस कर दो। तो टोटल डेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटीज, जो कि आ गई 1,60,000। नॉन करंट लायबिलिटीज अभी मैंने बताया, उसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। हमेशा याद रखना, जब भी लॉन्ग टर्म डेट्स की बात हो रही है तो उसमें आपको प्रोविजंस है तो उसको ऐड करना है जरूर से, उसको छोड़ना नहीं है। डेट का मतलब सिर्फ बोरोइंग्स नहीं है, प्रोविजंस भी है। 1,60,000 ये आपको मिल गया। कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे मिसिंग वैल्यू निकालनी है, समझ में आ गई। इसके बाद आपको चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। अब वो तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा, वो कैसे निकालोगे? शेयर होल्डर्स फंड में आपका है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिया है कि टोटल एसेट्स है 2,60,000, राइट? 2,60,000 टोटल एसेट्स है, और बैलेंस शीट में जितनी एसेट होगी उतनी ही लाइबिलिटीज। दोनों साइड का टोटल मैच करेगा तभी तो बैलेंस शीट मैच करेगी। इसका मतलब हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड का भी टोटल 2,60,000 है। तो अगर आप टोटल लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में से टोटल डेट्स को माइनस कर दो, मतलब टोटल लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? आपका शेयर होल्डर्स फंड, जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे ऊपर लिख दो। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, वो चार चीज मिलकर के टोटल ऑफ लाइबिलिटीज बनता है। तो अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड चाहिए तो हम क्या करें? टोटल लाइबिलिटीज में से नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, और नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों मिलकर क्या बनती है? टोटल डेट्स। तो सीधा सीधा आप टोटल लाइबिलिटीज में से टोटल डेट्स को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? शेयर होल्डर्स फंड 80,000 रुपए। तो ये दोनों चीजें आपने निकाल ली। किस तरह से निकालनी है ये सीखना जरूरी है, रटना नहीं है। अपने आप से फॉर्मूला बनाना सीखो। जब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो चीज चाहिए तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने किया, ये दो चीजें मिलकर के हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज मिलकर के टोटल डेट्स बनती है, जो कि हमें दी गई है। और वैसे भी हमने कैलकुलेट कर लिए, 1,60,000 हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज है और करंट लाइबिलिटीज 20,000 है। तो इन दोनों को मिला करके माइनस करना है आपको टोटल लाइबिलिटीज में, तो शेयर होल्डर फंड आ गया। इजी है ना? अब दोनों चीज आ गई, रेशो आप इजीली निकाल सकते हो। 1,60,000 अपॉन 80,000, 2:1। जितना इक्विटी है उससे दुगना आपकी डेट्स है। तो ये अलार्मिंग पॉइंट है, 2:1 आइडल रेशियो है। कंपनी बेस्ट उस पे खड़ी है, डेंजर पॉइंट पे है। इससे ज्यादा लेवल क्रॉस कर दिया तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम है, इससे नीचे रिड्यूस कर लिया तो कंपनी के लिए अच्छा है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कैसे निकालना है, इसका पर्पस क्या है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।